अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का बेसिकली टॉपिक है वो है स्पर्म अट्रैक्शन। अच्छा, ये जो टॉपिक आज हम बेसिकली डिस्कस करने लगे हैं ये ज़्यादातर रिलेट करता है एक्सटर्नल फर्टिलाइज़ेशन से। एक्सटर्नल फर्टिलाइज़ेशन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है, कोई भी समंदर होता है, कोई भी बहुत बड़ा ओशन होता है जहाँ पे डिफरेंट मिनी फाइलम्स के जो एनिमल्स हैं वो होते हैं, जैसे स्टार फिश, सी अर्चिन्स वगैरह। तो इनके एग और जो स्पर्म्स हैं वो पूरे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में स्कैटर्ड होते हैं। तो ये इशू आता है बेसिकली कि कौन सा स्पर्म कैसे जो है वो जाएगा अपने ही एग की तरफ या अपने ही स्पीशी के एग की तरफ, क्योंकि बहुत सी तरह के स्पर्म्स होते हैं और बहुत सी तरह के एग्स होते हैं। तो ये इशू बेसिकली हमने रिजॉल्व करना है। और इसी से प्रीवियस टॉपिक में हमने ये भी डिस्कस किया था कि दो तरह के क्वेश्चन जो है ना वो हमें कन्फ्यूज़ करते हैं कि स्पर्म जाएंगे कैसे एग की तरफ, और कौन सा स्पर्म किस स्पर्म को कैसे पता चलेगा कि मेरा एग कौन सा है। बेसिकली ये एक जो है ना वो बीच में एक कन्फ्यूजन है। तो ये बेसिकली हमने क्लियर करना है आज के टॉपिक में। तो ये है हमारे पास स्पर्म अट्रैक्शन। इसको बेसिकली स्टार्ट करते हैं। स्पीशीज स्पेसिफिक स्पर्म अट्रैक्शन हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड इन न्यूमरस स्पीशीज इंक्लूडिंग नाइडेरियंस, मोलस्कस, इकाइनोडर्म्स एंड यूरोकॉर्डेट्स। तो हमारे पास ये जो स्पीशीज स्पेसिफिक स्पर्म अट्रैक्शन होती है ये ज़्यादातर हमारे पास मैटर करती है मिनी फाइलम्स जो होते हैं ना हमारे पास, ये नाइडेरियंस, मोलस्कस, ये जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं इसमें ये ज़्यादा जो है ना वो ऑब्जर्व करने की चीज़ आती है। इन मेनी स्पीशीज स्पर्म्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एग्स ऑफ देयर स्पीशीज बाय कीमोटैक्सिस। अच्छा, ये जो है हमारे पास के स्पीशीज़ जो इस तरह की स्पीशीज़ होती हैं उसमें स्पर्म्स कैसे एग की तरफ अट्रैक्ट होंगे ये खुद एग ही कंट्रोल करते हैं। और कैसे कंट्रोल करते हैं? कीमोटैक्सिस से। यानी कि स्पर्म्स कैसे एग की तरफ जाएंगे ये एग खुद ही कंट्रोल करते हैं, और करते भी कैसे हैं? कीमोटैक्सिस से। ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है हमारे पास। और वो कैसा प्रोसेस होता है? स्पर्म्स फॉलो ग्रेडियंट ऑफ अ केमिकल सिक्रेटेड बाय द एग। यानी कि एग्स जो है वो एक केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसको फॉलो करते हुए स्पर्म जो है वो उसकी तरफ चले जाते हैं। अच्छा, फर्दर आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को एलाबोरेट करूँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ। ये हमारे पास 5 डिफरेंट स्पीशीज़ के एग्स हैं। स्टारफिश, नाइडेरियंस, फ्रॉग, माउस, सी अर्चिन। इनके ही स्पर्म इनके पास आएंगे और किस चीज़ को फॉलो करेंगे? इन्हीं के सिक्रीट हुए हुए केमिकल को या हार्मोन को फॉलो करेंगे, जो कि बेसिकली ये जो ब्लू रीजन आपको बेसिकली नज़र आ रहा है ना, ये वही केमिकल सिक्रीट हो रहा है जिसको सेंस करते हुए इसी का स्पर्म जो है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली होता है कीमोटैक्सिस। उससे आगे ये एक इंटरनेट से मैंने पिक की है डायग्राम, और ये बेस्ट एक्सप्लेन करी है कि बेसिकली कैसे जो है ना वो स्पर्म की ट्राजेक्ट्री होती है, यानी कि उसकी मूवमेंट कैसे होती है। एग है वो अपना केमिकल या हार्मोन सिक्रीट करेगा, और ये जो जितने भी आपको रिपल्स नज़र आ रहे हैं ये उसी को फॉलो करेंगे, और अट्रैक्टेंट ग्रेडियंट फॉलो होगा। इसका क्या मतलब है? बेसिकली कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ स्पर्म मूव करेगा। यहाँ पे केमिकल की लो कंसंट्रेशन होगी ना, जैसे जैसे रिलीज होगा तो लो कंसंट्रेशन से होता हुआ वो पूरा फॉलो करेगा अपना पाथ, और कहाँ पे चला जाएगा? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन। यानी कि फॉलो करता हुआ वो वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ पे एग मौजूद है और जहाँ पे केमिकल की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। इसको हम कहते हैं अट्रैक्टेंट ग्रेडियंट बेसिकली। उसके बाद है हमारे पास स्पर्म अट्रैक्शन स्टार्ट कैसे हुई या किसने ऑब्जर्व की ज़्यादा। तो 1978 में मिलर एक बायोलॉजिस्ट था, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एग्स जो नाइडेरियन के एग्स होते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली उसने कौन सी स्पीशी पिक की थी? ऑर्थोपिक्सिस कैलिकुलेटा, नॉट ओनली सिक्रीट अ कीमोटैक्टिक फैक्टर बट ऑल्सो रेगुलेट द टाइमिंग ऑफ इट्स रिलीज। उसने बेसिकली क्या ऑब्जर्व किया था कि एग केमिकल तो रिलीज करते हैं लेकिन उसके साथ साथ ये भी कंट्रोल करते हैं कि केमिकल रिलीज़ कब करना है। यानी कि वो ये भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, मतलब केमिकल तो वो रिलीज़ करेंगे ही लेकिन रिलीज़ करना कब है ये भी जो है ना वो एग खुद ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो कैसे? इसी को फर्दर आगे हमने डिस्कस करना है। Miller found that when sperm were added to oocytes that had not yet completed their second meiotic division, there was no attraction of sperm to eggs. हमने बेसिकली हमेशा से मैट्रिक्स ही पढ़ते आ रहे हैं कि मियोसिस जो है ना वो डबल स्टेजेस में होता है। एक मियोसिस 1 होता है, एक मियोसिस 2 होता है। तो मियोसिस 1 अगर कंप्लीट हो भी जाए तो एग्स आपके पास से इतने जो है ना वो मेच्योर नहीं होते कि वो स्पर्म को अट्रैक्ट करवा सकें।
एग्स या oocytes तभी स्पर्म को अट्रैक्ट करवाएंगे जब वो अपनी सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी कि जब तक आपके पास oocytes अपनी सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं करते, आप जितने मर्जी उसमें स्पर्म डाल दें वो उसको अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। इसको यहाँ से दोबारा से पढ़ लेते हैं। आफ्टर द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन वॉज फिनिश्ड एंड द एग्स वर रेडी टू बी फर्टिलाइज, द स्पर्म्स माइग्रेटेड टूवर्ड्स दैम। अगर आपके पास oocytes हैं जिन्होंने अभी सिर्फ अपनी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट की हुई है, तो जितने मर्जी स्पर्म उसके आसपास पड़े हुए हों वो उनको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे ही oocytes अपनी सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर वो किसको अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, स्पर्म को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो इन पूरी पैरा लाइन्स का एक क्रक्स क्या निकलता है कि दीज oocytes कंट्रोल्ड नॉट ओनली द टाइप ऑफ स्पर्म दे अट्रैक्ट बट ऑल्सो द टाइम एट विच दे अट्रैक्ट स्पर्म। यानी कि कौन से स्पर्म को अट्रैक्ट करना है ये तो वो कंट्रोल कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कंट्रोल कर रहे हैं कि कब करना है, कब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है कि द मैकेनिज्म्स ऑफ कीमोटैक्सिस डिफर अमंग स्पीशीज़। अच्छा, सब स्पीशीज़ का केमिकल डिफरेंट होता है, सेम नहीं होगा। इसका डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा, यानी कि जो भी स्पीशीज़ होंगी उनके जो केमिकल्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वन कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल a 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड कॉल्ड रीजैक्ट। एक कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल जो कि हमने स्टडी किया है वो बेसिकली क्या है, 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड है, यानी कि एक प्रोटीन है बेसिकली, और उसका नाम क्या है, रीजैक्ट। और ये हमने किससे जो है वो आइसोलेट की हुई है, सी अर्चिन के एग जेली से हमने आइसोलेट किया। और कौन सा सी अर्चिन, अर्बेसिया पंक्चुलेटा से। उसके बाद क्या था कि रीजैक्ट डिफ्यूजेज, हम बेसिकली काम कैसे करता है, रीजैक्ट डिफ्यूजेज रेडिली इन सी वाटर एंड हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट एट वेरी लो कंसनट्रेशन व्हेन एडेड टू अ सस्पेंशन ऑफ अर्बेसिया स्पर्म। बहुत ही कम कंसनट्रेशन में जो है ना वो ये मतलब काफ़ी होता है, इसका इफेक्ट काफ़ी होता है लो कंसनट्रेशन पे भी, यानी कि बहुत लिटिल अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। और दूसरा ये कि ये बहुत आराम से सी वाटर में डिफ्यूज़ हो जाता है, यानी कि डिज़ोल्व हो जाता है, यानी कि अपना काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन नहीं चाहिए। Reject is specific for Herbaceae punctulata and does not attract sperm of other species। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिसिटी जो है ना वो क्लियर हो जाती है कि रीजैक्ट जब एग जो है वो रीजैक्ट रिलीज करेगा तो वो सिर्फ अपने ही स्पीशी के स्पर्म को अट्रैक्ट करेगा, किसी दूसरे स्पीशी के स्पर्म को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी। उसके बाद क्या है कि अर्बेसिया पंक्चुलेटा स्पर्म हैव रिसेप्टर्स। अच्छा, अट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन होता कैसे है, ये बेसिकली अब हमने इसमें देखना है कि ठीक है कि हार्मोन है या केमिकल है वो स्पर्म को अट्रैक्ट तो करवा रहा है, लेकिन करवाएगा कैसे, ठीक है, ये उसका मैकेनिज्म अब हमने देखना है कि जो अर्बेसिया पंक्चुलेटा स्पर्म्स होते हैं उनकी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर कोई चीज़ बाइंड कर सकती है। तो जब रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली तो उसके ऊपर जो है ना वो रीजैक्ट बाइंड कर जाता है, रीजैक्ट बाइंड कर जाता है और फिर जो है ना वो जो स्पर्म है वो स्विम करता हुआ जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ, ठीक है, यानी कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टूवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन, और तब तक मूव करता रहता है जब तक वो कहाँ नहीं पहुँच जाता, एग के पास नहीं पहुँच जाता। तो ये बेसिकली बात थी। अच्छा, रीजैक्ट ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड। केमिकल या हार्मोन स्पर्म को लेके तो जाता है लेकिन उसके साथ साथ एक और काम करता है, उसको एक्टिवेट भी कर देता है, यानी कि जो हार्मोन है वो साथ ही साथ स्पर्म को एक्टिवेट भी करता है। एक्टिवेट कैसे करता है कि जो स्पर्म रिसेप्टर फॉर रीजैक्ट होते हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, जैसे ही रीजैक्ट बाइंड कर जाता है तो उनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से उनके जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और इन्हीं एंजाइम्स के बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि बेसिकली एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कह रही हूँ सॉरी, ऑर्गेनल है, वो भी एक्टिवेट हो जाती है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट हो जाता है ना तो स्पर्म के अंदर ये जो फ्लैजेला होता है ना ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जब मूवमेंट करता है तो आपके पास स्पर्म एक्टिवेट भी हो जाता है और स्विम करने के काबिल भी हो जाता है। तो यानी कि रीजैक्ट दो काम कर रहा है, एक तो वो बाइंड करेगा, उसको लेके जाएगा, दूसरा ये कि वो उसको एक्टिवेट भी करेगा, स्पर्म को एक्टिवेट भी करेगा, फिर इसका ये जो फ्लैजिला है वो एक्टिवेट कर जाता है और बिल्कुल ये स्विम करता हुआ जो है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, अपने ही oocyte की तरफ या अपने ही एग की तरफ, ठीक है, यानी कि फ्लैजिलर मूवमेंट उसकी एक्टिवेट हो जाती है।
पूरे टॉपिक की एक छोटी सी समरी अगर मैं बनाऊँ तो सिर्फ ये 2 पॉइंट्स जो है ना वो समझ में आते हैं कि स्पेसिफिक केमिकल या फिर हार्मोन oocytes रिलीज करते हैं और अपनी ही स्पीशी के स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दैट स्पर्म हैविंग बाइंडिंग साइट ऑफ दैट केमिकल, क्योंकि उसी स्पीशी के स्पर्म में उस केमिकल को बाइंड करने की एबिलिटी होती है। और दूसरा ये कि ऑल दिस टेक प्लेस एट राइट टाइम, ये बिल्कुल जब मतलब इसका राइट टाइम होता है जब सारी डिविजन्स कंप्लीट हो चुकी है हो जाती हैं, सिर्फ तभी जो है वो oocyte जो है ना वो अट्रैक्ट करवाता है स्पर्म को। यानी कि जब फर्स्ट मेयोसिस भी कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड मेयोसिस भी कंप्लीट हो जाएगी और oocyte बिल्कुल मेच्योर हो जाएगा, रेडी टू बी फर्टिलाइज्ड होगा, तभी ये केमिकल्स भी रिलीज होते हैं। टॉपिक मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इतने लंबे लेक्चर के बाद आपका वीडियो को लाइक करना भी बनता है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।